Good morning, student. Let us continue with the previous lecture in which we discussed about various points of project management and project life cycle. We are continuing with the same. So the next is project parameters. Project parameters में आपका scope, quality, time, cost और resources आते हैं किसी भी project के. Okay. So these are the project parameters. ये इन सारे के terms में it should be up to the mark. Quality of the whatever goods or service of whatever purpose it is solving, that has to be done. Within the time limit it should be done. जो cost budget उसके लिए set किया वो पूरा होना चाहिए. Resources proper होने चाहिए. Scope उसका जो है वो जिन चीजों के लिए उसका scope है वो scope को fulfill करना चाहिए. Then comes the measurement of project success. How a project can be measured. So the resulting information system is acceptable to the customer, users or managers in a project. The system was delivered on time. That is one measure of any project's success. And the system was delivered within budget. तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इसके प्रोजेक्ट के पैरामीटर से क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, तो इसी तरीके से ऑन टाइम जो भी गुड्स एंड सर्विस डिलीवर करने की बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के थ्रू, इट हैज टू बी डन ऑन टाइम एंड विद इन द budget or the cost. Now there are some reasons of project failure. Failure क्यों होता है प्रोजेक्ट का? when जो भी टॉप मैनेजमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता है प्रोजेक्ट को, उसके जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको स्टैब्लिश नहीं करता. then the lack of organization's commitment to the methodology, taking shortcuts through or around the methodology. then the poor project management. तो these are some of the reasons why any project may fail. जब हम जो प्रॉपर मेथोलॉजी, जो प्रॉपर इंटरलेटेड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट का, उसको फॉलो ना करके कुछ उसके शॉर्टकट्स और कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को स्किप करके आगे के स्टेप्स में बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और फिर वो फेल हो जाता है. ओके तो जब हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तब भी ऐसा हो सकता है. पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसका एक रीजन हो सकता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल involves the 5 steps or the 5 phases. First is the initiation or the conceptualization phase. Second is planning phase. Third, execution. Fourth is monitoring and controlling phase. And the last is the closure phase. Okay, we also call it as PMLC or PLC. PLC बेसिकली वैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए आता है, तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको कई बार PMLC यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं. What is project life cycle? So project life cycle is the attention that a project receives is not uniformly distributed throughout its lifespan but varies from phase to phase. तो इसके different जो phases होते हैं उन्हीं का जो एक interrelated sequence है उसको हम कहते हैं आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. ओके तो हर फेज में प्रोजेक्ट को जो हम अटेंशन देते हैं वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट से होती है. ओके most projects pass through the following 5 phases. First is conception, second is its definition, then planning, implementation and cleanup or termination or the end phase of any project. So that is a particular diagram how a project go through all these phases of its life cycle. First phase में conceptualization है. Okay, इसी को हम इनिशिएशन फेज भी कहते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी को चेक करते हैं, प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, वेदर इट बी फाइनेंशियल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल. दूसरे फेज में हम क्या करते हैं और एट द सेम टाइम वी आल्सो कंपेयर इट विद अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो, वी फाइंड आउट इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. सेकेंड फेज में हम करते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का फेज होता है ये, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड. जो भी हमारा आइडिया है जो हमने जनरेट किया है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन या इनिशिएशन फेज में यानी कि फर्स्ट फेज में, उसको हम डेवलप करते हैं. उसका पहले हमने किया आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, देन वी डेवलप दैट आइडिया. ओके, वी वर्क आउट ऑन दैट पर्टिकुलर आइडिया एंड make some specification, whether it be related to procurement of the raw material and procurement of other resources which will be required to make that particular product. Then execution phase, फिर इसका execution में implementation आता है पूरा, and finally the cleanup phase or the last phase is the termination phase. Then its importance, why a project life cycle is important.
So project life cycle is important because it phases out the whole project, the time which will be required for each of the phase of the project, the work performed in each phase, the input and output of each phase, and the milestones of each phase. So these are some importances of project life cycle. Let us discuss all the phases of project life cycle one by one. First is the conception or initiation phase. तो इस फेज में हम क्या करें, प्रोजेक्ट आइडिया को जनरेट कर रहे हैं. We gather all the possible project ideas. So during this phase, the project idea finds genesis and germination out of the need to solve a problem. जो भी मार्केट में नीड्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड, we find out the solutions, what can be the solutions for that in terms of goods and services or any kind of consultancy. Then second, the observance of one's environment, and it drives to innovate something new. So it is very important phase. इसके लिए प्लानिंग में, प्लानिंग का जो आपका फर्स्ट फेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग और डेल्फी टेक्निक है, तो बहुत सारे आइडियाज को इनवाइट करते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑल द प्रोजेक्ट आइडियाज आर इनवाइटेड एंड दे आर एक्सेप्टेड. एंड देन द सेकंड फेज, then we screen out those ideas, that is the idea screening phase. This phase is essential and it flawed it may lead to defective and dysfunctional project. तो ये जो फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया, गलत प्रोजेक्ट आइडिया को ऑप्ट कर लिया, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा. जैसे कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो एफिशिएंसी होने के बाद भी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी इफ वी वुड हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग प्रोजेक्ट आइडिया. Okay, then the definition phase, it involves the development of idea which has been generated. दूसरा phase है definition phase. इसमें हम जो भी हमारा आइडिया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, और ज्यादा उसको उस पर वर्कआउट कर रहे हैं. ओके, जो भी हमारा प्रोजेक्ट आइडिया है उसको हम डेवलप कर रहे हैं और डिटेल में उस पर काम कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि उसमें किस तरीके के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, किस क्वांटिटी में वो रिक्वायर्ड होंगे, लाइक मैन पावर, मटेरियल, लेआउट, यूटिलिटीज, feasibility उसकी क्या है. तो that is a definition phase in which we define all the resources which will be required in pursuing that particular project. So it clears most of the ambiguities and uncertainties about the formation made in the previous phase. Then the third is planning phase. So basically planning phase starts with the conception phase itself and it overlaps the definition as well as the implementation phase. तो planning तो हर phase में थोड़ी थोड़ी होती रहती है और वो start बिल्कुल first stage से, initiation stage से हो जाती है, because planning is the first step or first function of management. तो planning तो जहाँ से हम conception कर रहे हैं वहीं से start हो रही है, initiation phase से, और ये आपका डेफिनेशन फेज में भी है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी है, और यहाँ पे ओवरलैप भी करती है. दिस फेज इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन फॉर द प्रोजेक्ट टू टेक ऑफ स्मूथली एंड इफेक्टिवली, मैनी डिसीजंस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट बेसिक्स. अब यहाँ पर जो हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं प्लानिंग फेज में, ये दैट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कोर प्लानिंग एंड अनदर इज फैसिलिटेटिंग प्लानिंग. सो कोर प्लानिंग में आपका क्या है, इट इन्वॉल्व्स द स्कोप डेफिनेशन, एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी की सिक्वेंसिंग होगी इसमें, एक्टिविटी ड्यूरेशन का हम हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे, शेड्यूल डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेटिंग, कॉस्ट बजटिंग एंड प्रोजेक्ट प्लान डेवलपमेंट. ये सारा कोर प्लानिंग का फेज है. देन देयर सम फैसिलिटेटिंग प्लानिंग या सपोर्टिंग प्लानिंग, जो कि हम बेसिकली जो मेन प्लानिंग है हमारी कोर प्लानिंग, उसको फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं. इसमें आपका आएगा क्वालिटी प्लानिंग, लाइक द रिलेटेड टू द क्वालिटी assurance of the product or any kind of goods and service which will be delivered in the project. Then organizational planning, staff acquisition, communication planning. फिर उसके बाद जो अगला फेज आता है हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, which is a very crucial and hectic phase, that is implementation of the project. ये सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है. अभी तक तो सिर्फ हमने प्लानिंग करी है, अभी तक तो ये डिसाइड किया है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा खराब है, इसको करना है नहीं करना है, उसको हमने उस तरह से फिजिबिलिटी स्टडी करी, प्रोजेक्ट को फिर प्रोजेक्ट आइडिया को डेवलप करा,
उसके लिए प्लानिंग करी, बजट एस्टिमेशन, टाइम रिक्वायर्ड, ये सारे रिसोर्स एलोकेशन, स्केड्यूलिंग, ये सब कुछ किया। लेकिन अब हमें उसे वास्तव में उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कैरी आउट करना है उसको। दिस फेज इज अ पीरियड ऑफ हेक्टिक एक्टिविटी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आइडिया स्टार्ट्स materializing physically and tangibly, and for the first time the project can be seen of the paper. अभी तक सब कुछ पेपर्स पे चला था, ऑन पेपर चला था, लेकिन अब वास्तव में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। लाइक सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ एनी रोड बिल्डिंग और एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ओके, सो अभी तक जो कुछ भी था दैट वाज ऑन पेपर ओनली, बट नाउ इट कैन बी सीन बाय द पीपल एंड दे कैन विजुअलाइज इट एंड दे कैन touch it. So it will be materialized physically and tangibly. Usually 80 to 85% of the project work is done in this phase using all techniques of project management. The various sub phases of this phase which often overlap are of following. तो इसमें जितने भी इसके sub phases हैं, basically implementation is related to engineering work, procurement of raw material and other resources, स्पेशली जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरीज वगैरह होती हैं, उनका इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ दीज. So the implementation phase involves few things like project plan execution, complete work packages, information distribution, scope verification, quality assurance, team development, progress meeting, source selection, contract administration. ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में. देन द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग. तो प्रोजेक्ट कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जिसमें जो आपका प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है दैट हैज टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड. यहाँ पे हम यही देखते हैं कि जो भी हमने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेट करे थे, whether they are being achieved or not. Controls are performed to regularly measure project performance, to adjust project plans and take preventive actions in anticipation of the possible problems. Then the last phase is cleanup or the termination phase, which is a very tough phase. This is the transition phase in which the project is handed over to the operators or the agencies. In the next lectures, I will be telling you about the various types of project operation modes like boot, bolt, and other phases, other types of projects. तो जब ये प्रोजेक्ट हो गया, जो भी इसके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उसको परस्यू किया, इम्प्लीमेंट करा, एंड सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो जिस भी पार्टी को वो देनी है, हैंड ओवर करनी है, वेदर जो भी उसके ओनर्स हैं या जो भी उसके परचेजर्स हैं, तो इस फेज में ये काम होता है. ओके, दिस फेज इज अ क्लीन अप टास्क इन विच ऑल प्रोजेक्ट अकाउंट्स आर क्लोज्ड. जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, जितने भी ड्यूज हैं, वो सब कलेक्ट होंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को सेटल किया जाएगा. ऑल प्रीवियस फेजेस इन्वॉल्व्स compartmentalizing disposition of the project personnels, and that task is winded down in this project. जितने भी personnels, जितने भी experts इसमें involved थे, specialized लोग, skilled people involved थे, they are also released. The project team is released in this particular phase. और इसमें सबसे important होता है इसका administrative closure या legal closure. ये बहुत important होता है. Generating necessary information to formally recognize phase or the project completion. And then the contract closeout. Contract closeout में आया आपका completion and delivery of project, which is related to the deliverables and resolving the open issues. It includes the purchase audit, product verification, formal acceptance, lesson learned, update of records, archives of records, releasing of the project team. And now this is a synoptic view of the whole project life cycle. Once again, we are summarizing it and revising it. So हमने कहाँ से start किया था? Project idea generation से, which was the initiation or the conceptualization phase. उसके बाद हमने देखा इसका planning phase में हम क्या करेंगे? We design the particular plan, we develop the project idea, and we define all the resources which will be required. Estimations आते हैं इसमें. Then the execution phase, इसमें implementation आता है project में. Finally it's termination or the cleanup phase. इसमें हम क्या करें? Deliver कर रहे हैं
प्रोडक्ट को फाइनली जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, देन रिव्यू कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट. थैंक यू.